जिले के बोडिया और पोडी क्षेत्र में वंशिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनास व सोन के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है। कंपनी खुलेआम राजस्व की दुहाई देकर बायोस्फीयर क्षेत्र से रेत निकालते हैं और 63 करोड़ की 52 खदानों का काम लेने वाली वंशिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी के आगे प्रशासन ने शायद घुटने टेक दिए हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक मैनेजमेंट के बाद अब कंपनी के कारिंदे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को खुलेआम कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं। दूसरी तरफ खनिज व कलेक्टर कार्यालय की कृपा पर निर्धारित स्थलों को छोड़कर जहां चाहे वहां पर उत्खनन की राह पर काम कर रहे हैं और ब्योहारी क्षेत्र अंतर्गत बनास नदी पर कंपनी ने आवंटित स्थल छोड़कर दूसरे स्थान से उत्खनन करना शुरू कर दिया है। यही स्थिति पोडी में भी बनी हुई है, जहां पर अचरज तो इस बात का है कि न तो खनिज अधिकारी और न ही किसी मातहत और न ही किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने माह भर से लगातार शिकायतों के बाद भी इस क्षेत्र का निरीक्षण किया है। वंशिका कंस्ट्रक्शन के द्वारा बोडिया और पोडी खदान की ईटीपी इन दिनों काटी जा रही है, लेकिन रेत नीलामी वाले निर्धारित स्थल से नहीं निकली जा रही है, जहां पर ब्योहारी के बोडिया नामक स्थान पर बनास नदी से 4.22 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत हुई थी और शुरुआती महीनों में से ही विशालकाय मशीनें और हाइवा नदी में उतारकर पूरी तरह छान ली गई, जहां पर बीते 1.5 माह से नदी के दूसरे तरफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में मशीनें उतारकर रेत निकाली जा रही है। इसी तरह पोडी स्थित सोन नदी के आवंटित रेत खदान स्थल से भी पूरे रेत निकाली जा चुकी है और अब चाका, बडली और चकरवाह नामक स्थान से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बुद्धसेन सिंह है। क्या ग्राम पंचायत लोड़ी सरपंच। क्या समस्या है? समस्या हमें यह है कि जैसे भटगवा खदान चालू है, लेकिन रेत जो है तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत लोड़ी से निकाली जा रही है और हमने थाना में भी सूचित किया एवं तहसील को भी सूचना दिया, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। जैसे ग्रामीण जनों के द्वारा भी बताया गया कि ये हमारी एरिया है लोड़ी ग्राम पंचायत, लेकिन मान्य नहीं हो रहा है। ज़बरदस्त लोग बाग लगे हुए हैं, उत्खनन करवा रहे हैं। ऐसे में कोई अनहोनी घटना हो जाए किसी को तो उसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन होगी, ठीक ना। इसके बाद हम अब बार बार कहाँ तक आए, यहाँ कैसे कहें, क्योंकि पार्टी को हम अब क्या कह सकते हैं, वो तो शासन प्रशासन लेकर चल रही है या कि सरकार जिसके हैं उसी के चलते लोग बाग चल रहे हैं। खदान कौन चला रहा है आपको मालूम है? खदान मेरे को मालूम नहीं है किसने चला रहा, वंशिका कंस्ट्रक्शन बताते हैं। अच्छा घाट आप निरीक्षण करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखिए हम तो ज़िले में बहुत कम कर्मचारी हैं। आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। आज भी आप लोगों के सहयोग से ही ये जगह का जानकारी मिला कि यहाँ अवैध रेत खनन किया जा रहा है। ये इसको जरवाही के अंतर्गत आता है, ग्राम बटली सोन नदी में आता है ये जी, है ना, जो ये इसको बेसिकली बटली घाट बोलते हैं जी। तो क्या आप मौका निरीक्षण पे क्या पाए हैं? बिल्कुल आप देख रहे हो, बिल्कुल मौके पे लगता है, ऐसा लगता है कि 2, 4, 10, 20 ट्राली यहाँ से रात में रेत निकाल के ले गए हैं। क्योंकि अब चूँकि अमला कम होने के कारण और सूचना मिलती है तो हम जिस तरह से आते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो लगातार खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के साथ साथ क्या होता है कि अमला भी कम होने के कारण कभी कभी क्या है कि हम लोगों के ऊपर भी ये पथराव कई तरह की घटनाएं वारदात का अंजाम आप पढ़ ही रहे हो। तो उस स्थिति में जैसे हम रात में आते हैं तो जैसे पुलिस को सूचना दिए, इतने में क्या है कि टाइम हो जाता है, तो ये मौके से लेके भाग जाते हैं। और चूँकि हमको शहडोल से यहाँ तक आने में आधा घंटा लगता है और अब चूँकि रात का समय रहता है, ऐसा कोई टाइम नहीं रहता है कि हम प्राइवेट गाड़ी से आएँ, क्योंकि शासन को भी सवाल जवाब होता है। यदि हम प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो कल के दिन में कोई घटना हो जाती है तो फिर हम जवाब नहीं दे पाते। मौका मुआयना में आपने पाया कि बटली घाट से अवैध रेत उत्खनन हुआ है। बिल्कुल। पर इसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब देखिए, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो बिल्कुल 1-2 दिन में मैं कार्रवाई करके बिल्कुल उनके विरुद्ध FIR कराऊंगा, अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाऊंगा। अब चूंकि लगातार भ्रमण तो मेरे आपको क्या लग रहा है कि ठेकेदार हैं या कि
लोकल व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा अब रहा है? ये इसमें मैं कुछ भी कह पाना संभव नहीं हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ तो मुझे भी ज्ञात नहीं है कि कौन निकालता है। अब थोड़ा सा भी पता लगता है कि जो व्यक्ति निकालता है तो उसके विरुद्ध फिर हम कार्रवाई भाई करते हैं। ऐसा मानना है कि सारे खदानों में पूरा आधिपत्य जो है वंशिका का है, तो फिर अलग से स्थानीय क्या कोई लोकल चोरी कर सकता है आपके हिसाब से? देखो, ये अभी क्या है, आवास योजना निकला है और जो अपने शासन की मंशा है उसके तहत क्या आवास योजना आई है, तो हो सकता है ग्रामीण भी ले जा सकते हैं, है ना, या हो सकता है ठेकेदार चोरी करा सकता है। लेकिन मैं अभी कोई भी बात कहने में सक्षम नहीं हूँ कि पूरी तरह से पुख्ता नहीं कह सकता कि किस व्यक्ति के कहने पे या कौन ले गया है। आपका शुभ नाम? मैं सुरेश कुमार कुलस्ते, माइनिंग इंस्पेक्टर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।